हेलो स्टूडेंट, मैं सूरज सिंह। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के मैथ में अपना अगला क्वेश्चन लेकर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें इसको क्या करना है, सिद्ध करना है रूट 5 को कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस टॉपिक पर हम पहले से 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और एक वीडियो हमारा था, उसमें वहां पर हमने सिद्ध किया था कि रूट 2 जो है वो हमें दिखाना था कि वह एक अपरिमेय संख्या है। दूसरे वीडियो हमारा क्या था कि वहां पर हमें दिखाना था रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। उसी तरह ये भी है, इसमें हमें क्या करना है कि ये सिद्ध करना है रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसा कि हम करते आए हैं पिछले दोनों वीडियो में, उसी तरह इसमें भी हम करेंगे। पहले क्या कर लेंगे, रूट 5 को इसके विपरीत मान लेंगे। चूंकि हमें सिद्ध करना है यह एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको पहले मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो यहां पर लिख दे रहे हैं कि माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर पहले मान लिया कि रूट 5 एक परिमेय संख्या। इसके विपरीत, चूंकि हमें सिद्ध करना था अपरिमेय संख्या, तो इसके विपरीत हमने माना कि यह एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है कि यह a/b के फॉर्म में होना चाहिए। और यहाँ पर इसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा कि जो हमारा b होगा, मीन्स जो हमारा हर होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और जो a व b है वो कौन सी संख्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। तथा a व b एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि जिन दो नंबर का एचसीएफ कितना हो, 1 हो। तो ऐसी संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं रूट 5 इंटू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए। हम क्या कर देंगे, यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर रूट 5 बी का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 5 होगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि जो हमारा ए स्क्वायर होगा वो 5 से विभाजित होगा। इसका मतलब क्या होगा कि ए भी हमारा क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, अतः ए भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक और पूर्णांक मान लेते हैं इक्वल टू 5c। चूंकि यहाँ पर हमें रूट 5 को दिखाना है, इसलिए हम यहाँ पर क्या माने हैं, 5 माने हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसके आगे, अब इसको हम यहाँ से a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ लिख दे रहे हैं कि समीकरण 1 में a का मान रखने पर, मान रखने पर क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5c का स्क्वायर। यहां से ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 इंटू सी स्क्वायर, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। तो यहां से हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, जो हमारा b स्क्वायर वो 5 से विभाजित है, तो इसका मतलब क्या होगा, b भी हमारा 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं चूंकि b स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, अतः b भी 5 से
विभाजित होगा। विभाजित होगा। और यहां से हम इसको इक्वेशन सेकंड में मान लेते हैं। अब यहां पर समीकरण 1 और 2 में क्या दिख रहा है? समीकरण 1 और 2 में मतलब ए और बी में क्या दिख रहा है? एक और उभयनिष्ठ दिख रहा है कि वह क्या है? 5 है। तो यहां पर हम लिख देंगे कि चूंकि ए व बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड 5 है। एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, इसका मतलब क्या होगा कि हमें इस तथ्य में विरोधाभास होगा। चूंकि हम यहाँ पर पहले से ए व बी को मान के चल रहे थे कि यह एक सहभाज्य संख्या है और सहभाज्य का मतलब क्या होता है? उसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे आगे, अर्थात इस तथ्य में विरोधाभास है कि ए व बी एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। यह हमें क्या है? विरोधाभास है। और जब विरोधाभास है तो क्या होगा? यह हमारी अवधारणा गलत हो जाएगी। अतः हमारी यह अवधारणा गलत है। हमारी यह अवधारणा गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो हमारी यह अवधारणा गलत है कि √5 जो है वह एक परिमेय संख्या। चूंकि हम परिमेय संख्या इसको मान के चल रहे थे तो हमारी अवधारणा गलत हो गई। तो यहां पर क्या लिखेंगे? अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। जब हमारी अवधारणा गलत हो गई तो इसका मतलब क्या होगा कि √5 अपरिमेय संख्या होगा। और यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था।